हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री में प्राचीन भारत से 1995 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। आइए देखें यूपीएससी आईएएस प्री में पहले किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाता था। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो प्राचीन भारत से 1995 में पूछे गए। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। क्या कहना है कि कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जो वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें ऑप्शन है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है लीलावती, ऑप्शन सी है सावित्री, ऑप्शन डी है गार्गी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है लोपामुद्रा और अपाला है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, विवावरी करके हैं एक विदुषी, विवावरी। ये सब जो स्त्रियां थी, ठीक, वो वैदिक मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें ऑप्शन ए जो लोपामुद्रा है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वावरी और विवावरी हैं, ये वेद मंत्रों की रचना की थी। और जिससे पता चलता है कि वैदिक काल में जो विदुषी थी, जो महिलाएं थे, उन्हें भी शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त था और वो लोग विदुषी थी। इसीलिए लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वावरी और विवावरी, ये सब करके ये विदुषी महिलाएं थी जो वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या कहा गया है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो प्राप्त यवन प्रिय शब्दोत्तक था, जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें, जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ थे उसमें जो यवन प्रिय शब्द था वो किसके लिए वर्णित किया गया था? ये किसके लिए वर्णन किया गया था जो यवन प्रिय शब्द था? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का था। ठीक, दूसरा बी हाथी दांत, सी ऑप्शन कह रहा है नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, ऑप्शन डी काली मिर्च का। तो जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो यवन प्रिय शब्द था तो वो काली मिर्च का था, क्योंकि जो यवन शब्द था, ये यवन शब्द, ये इंडो ग्रीक जो लोग थे उनके लिए ये प्रचलित था यवन शब्द। और यवन जो इंडो ग्रीक शब्द था, ये इंडो ग्रीक के लोगों को काली मिर्च बहुत पसंद थी और यह व्यापार भी रोम से करते थे, जो तो काली मिर्च का व्यापार करते थे, जिससे ये अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे काली मिर्च के द्वारा, जिससे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ये जो काली मिर्च ये यवन का बहुत ही प्रिय था, तो इसीलिए इसको यवन प्रिय से संबंधित था और इसीलिए ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द काली मिर्च के लिए वर्णन किया गया था, द्योतक था। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर काली मिर्च हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? हमारे दर्शन 6 हैं, लेकिन इसमें जो मीमांसा दर्शन के बारे में पूछा गया, ठीक, मीमांसा दर्शन के बारे में पूछा गया। मीमांसा दर्शन के अनुसार जो हमारा मोक्ष की प्राप्ति किसके अनुसार संभव है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ज्ञान द्वारा, ऑप्शन बी है भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी है मोक्ष द्वारा और ऑप्शन डी है कर्म द्वारा। तो मीमांसा दर्शन कहता है कि कर्म द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक मुनि
जेमिनी थे। तो इसका आंसर कर्म द्वारा हो जाएगा, कर्म द्वारा। और जो हमारा मीमांसा दर्शन है इसके प्रतिपादक जैमिनी मुनि थे। तो इस तरीके से हमें मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है, और कर्म द्वारा, और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हमारे जैमिनी मुनि थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्राचीन भारत से पूछे गए क्वेश्चन है जो आईएएस प्री में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः कैसी थी? तो चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियां थी वो किस आकार की थी? अष्टभुज थी, खटभुज थी, या चतुर्भुज थी, या द्विभुज थी? तो इसका आंसर क्या होगा? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज होगा, क्योंकि चतुर्भुज चोल काल में जो कांच की प्रतिमाएं हुआ करती थी वो चतुर्भुज हुआ करती थी, और चोल काल की जो मूर्तियां थी वो एक विशेष प्रकार की थी जो चोल राजाओं के द्वारा वर्णित थी, और इसीलिए वो चतुर्भुज आकृतियां प्रायः बनाई गई थी। तो इस तरीके से चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति जो थी वो चतुर्भुज थी। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो हमारे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हमारी ऑप्शन क्या कह रहा है? सिंधु, बी सुतुंडी, ऑप्शन सी सरस्वती, और ऑप्शन डी गंगा। तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें किस नदी का वर्णन अधिक किया गया, सर्वाधिक किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन हमारे वैदिक साहित्य में ठीक बहुत बार वर्णन किया गया है। इसके बाद सिंधु के बाद हमें कौन सी नदी मिलेगी? सरस्वती। और सरस्वती के बाद हमें देखने को मिलेगा सिंधु सबसे ज्यादा, फिर सरस्वती, और इसके बाद हमारी जो है यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में, यमुना का 3 बार, और गंगा जो है गंगा नदी का वर्णन केवल 1 बार हुआ है वैदिक साहित्य में। तो आपको पता हो गया आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, इसके बाद दूसरा नंबर सरस्वती का आता है, और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है, जबकि गंगा का सिर्फ 1 बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, इसका आंसर सिंधु हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कहना क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है पूछा गया है, जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए है थेरी गाथा, बी आचारांग सूत्र, और नंबर सी है सूत्र कृतांग, नंबर डी है बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें जो ऑप्शन है ए थेरी गाथा ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, ये जैन साहित्य से नहीं संबंधित है, ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा ये बौद्ध का है, यही नहीं है। ऑप्शन ए बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक, बौद्ध साहित्य का ये भाग है। और जो आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र है, तो ये तीनों हमारे जैन साहित्य के भाग हैं, इसलिए ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जबकि आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये जैन साहित्य के भाग हैं। ठीक, लेकिन जो थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य का भाग है, तो इसलिए इसका आंसर थेरी गाथा हो जाएगा। और ये जैन साहित्य से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक, जैन धर्म से। फिर ऑप्शन देखो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में
अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसमें गुप्त काल में जो आयुर्विज्ञान विषयक रचना किसने की थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है सौमिल, ऑप्शन बी है शौनक और ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है सुश्रुत। तो इसमें जो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के जो जाना जाता है तो वो है सुश्रुत। सुश्रुत, ये सुश्रुत जो हैं वो आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं, आयुर्विज्ञान से, ये आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं। और जो शल्य चिकित्सा था उसके ये चरक के बाद दूसरे नंबर पे ये सुश्रुत आते हैं, चरक के बाद ये आते हैं। तो ये जो शल्य चिकित्सा थे, शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा, ठीक, इसके लिए ये जाने जाते हैं चरक। चरक के बाद सुश्रुत आते हैं जो आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं और आयुर्विज्ञान की रचना करते हैं। तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसे को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी है सुश्रुत को। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी आईएएस में पहले 1995 में पूछे जाते थे। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।